हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। आज एसएससी सीजीएल का 11 सितंबर का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम खत्म हो गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में जिस टाइप के क्वेश्चन आज पूछे गए थे, बिल्कुल उस टाइप के क्वेश्चन का आपको साथी हम प्रैक्टिस कराने वाले हैं। आपको बता दें साथी, ये सभी क्वेश्चन आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप लोग का एग्ज़ाम साथी अभी नहीं हुआ है तो आप लोग साथी एक बार इन प्रश्नों को जरूर पढ़ के जाइएगा साथी। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि साथी जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, जिस सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं, जैसे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिक्स, जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को इसमें साथी इंक्लूड किया गया है। आपके लिए साथी ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आप लोग इन सभी क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। हर एक शिफ्ट के आधार पर हम डेली आपको साथी इसी तरीके से क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको कराते रहेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन से देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन साथी है कि ओणम त्योहार किस राज्य का त्यौहार है। तो याद रखिएगा साथी, ओणम त्यौहार की अगर हम बात करें, ओणम त्यौहार मुख्य रूप से केरल में मनाया जाता है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? केरल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी, चोल वंश की स्थापना किसने की थी? चोल वंश की स्थापना की बात हो रही साथी, चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। उसने 8वीं शताब्दी में तंजौर साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और पल्लवों को हराकर शक्तिशाली चोलों के उदय का नेतृत्व किया था। तो चोल वंश की स्थापना किसने किया था? तो साथी विजयालय ने किया था। इसको साथी याद रखिएगा। अगर साथी आप लोग का एग्जाम अभी नहीं हुआ है, आने वाले अगले दिनों में है, तो साथी आप लोग अगर जीएस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो एसएससी सीजीएल का साथी प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे साथी, उन सभी क्वेश्चन का आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में साथी 50% क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का ही देखने को मिल रहा है। अगर साथी आप लोग एसएससी सीजीएल का जो 2023 में 40 शिफ्टों का एग्जाम हुआ था, अगर आप उन सभी जीके जीएस के क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको साथी एक बार पीडीएफ के बारे में बता देते हैं। तो साथी यह पीडीएफ आपका पिछले 40 शिफ्टों के 800 से ज़्यादा जीके जीएस के प्रश्नों का पीडीएफ है। सभी प्रश्न साथी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हिंदी माध्यम में दिए गए हैं। साथी जिन भी कैंडिडेट को लेना है, ये साथी पीडीएफ आपको मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क में अभी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ लेने के लिए इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, सभी जानकारी आपको मिल जाएंगी किस तरीके से आपको पीडीएफ दिया जाएगा। आपके एग्जाम के लिए साथी यह पीडीएफ बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ढेर सारे क्वेश्चन साथी आपके एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेगा। साथी जो भी कैंडिडेट पीडीएफ लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आइए साथी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते थे। तो देखिए साथी, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते थे। तो याद रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 7 मेडल अपने नाम किए। भारत ने 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदकों के साथ ओलंपिक का समापन किया था। तो टोटल कितने पदक जीते थे? याद रखिएगा 7 पदक जीते थे। ऐसा पूछेगा कि इसमें स्वर्ण पदक की संख्या कितनी थी? 1 स्वर्ण पदक था, 2 रजत पदक थे और 4 कांस्य पदक थे। साथ ही इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? आप सबको पता होगा, कोशिका का जो पावर हाउस होता है साथी, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा घर है, जहाँ पर ग्लूकोज का विखंडन होता है और रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन की अवधारणा संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल का आ गया क्वेश्चन, समान कार्य के लिए समान वेतन की अवधारणा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39D के तहत यह प्रावधान किया गया है कि पुरुष एवं स्त्री को समान कार्य हेतु समान वेतन दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। किस अनुच्छेद के? अनुच्छेद 39D में। अगर साथी आप पहले के जो एग्ज़ाम हो गए हैं, आप देखे होंगे 9, 10 और आज जितने भी एग्ज़ाम हुए सबके अगर आप क्वेश्चन देखेंगे साथी, बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। और साथी जिस टॉपिक से जितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस टॉपिक से उतने क्वेश्चन इस वीडियो में भी आपको साथी देखने को मिलेगा। यानी साथी आपको डिक्टो क्वेश्चन आपके पेपर जैसा क्वेश्चन बनाया गया है। इन सभी क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा, एग्जाम में हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू वोट में कितनी आयु होती है? तो देखिए साथी, राइट टू वोट की अगर हम बात करें, भारत के संविधान की 61वां संशोधन, जिसे आधिकारिक तौर पर संविधान 61वां संशोधन अधिनियम 1989 के रूप में जाना जाता है, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। तो राइट टू वोट में आयु कितनी होती है? तो 18 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी, जनगणना का है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी?
वार्षिक वृद्धि दर पूछी गई है साथी। 2011 के अनुसार भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर जो है 1.64% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरविंद पारिख का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। वाद्य यंत्र से देखेंगे साथी, हर एक शिफ्ट में आपका एक क्वेश्चन आएगा। अरविंद पारिख किसमें बात की जा रही है। अरविंद पारिख भारत में एक शास्त्रीय सितार वादक हैं। उनका जन्म 19 अक्टूबर 1927 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। तो पूछा गया है किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो याद रखना सितार वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी, कुचिपुड़ी नृत्य शैली के प्रतिपादक वी सत्यनारायण शर्मा को भारत सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये क्वेश्चन आपको बता दें, हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। पुरस्कार अवार्ड से रिलेटेड किसी भी नृत्यांगना या फिर नृत्य कला के नाम दिया जाएगा, इनका संबंध जो है इससे है, तो इनको ये पुरस्कार कब मिला था या फिर किस सन में मिला था। तो याद रखना साथी, हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आ रहा है। तो याद रखना भारत सरकार ने उन्हें यानी किसको, वी सत्यनारायण शर्मा को 1970 में चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया था और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1967 में, कालिदास सम्मान 1988 में, यानी इन्हें 3 पुरस्कार मिला था। 1971 में मिला था, कौन सा पुरस्कार था, सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री था। उसके बाद साथी इन्हें जो है कौन सा पुरस्कार मिला, 1967 में जो है कौन सा, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। फिर साथी उसके बाद जो है इनको 1988 में कौन सा पुरस्कार मिला, कालिदास सम्मान पुरस्कार मिला। तो इन सब साथी पुरस्कार को याद रखिएगा, ये सभी पुरस्कार डायरेक्ट पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया था साथी धीमसा किस राज्य का एक आधिकारिक लोक नृत्य है। तो देखिए साथी, धीमसा की अगर हम बात करते हैं, धीमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश। यह नृत्य अराकू घाटी में रहने वाले आदिवासी समूह द्वारा किया जाता है। तो धीमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की बात करें, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसको याद रखिएगा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी कि उपराष्ट्रपति के प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, यानी उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो रण उत्सव की बात करें, रण उत्सव गुजरात के कच्छ का एक शानदार त्यौहार है। तो इसका आयोजन कहाँ होता है, गुजरात में होता है। अगला क्वेश्चन है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो जोग जलप्रपात जो है साथी कर्नाटक में शरावती नदी पर है। यह 4 छोटे छोटे प्रपातों राजा, राकेट, रोरर और रानी से मिलकर बना है। तो कहाँ पर है, किस नदी पर, कर्नाटक में शरावती नदी पर है। नदी का नाम भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है टिप्पणी किस राज्य का नृत्य है। टिप्पणी की बात करें साथी, टिप्पणी जो है गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसका उद्भव गुजरात में सौराष्ट्र के चोरवाड़ से हुआ था। इस नृत्य का निर्माण चोरवाड़ की कोली महिलाओं द्वारा किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर गुजरात होगा। किस शहर को भारत का डेट्राइट कहा जाता है। तो किस शहर को भारत का डेट्राइट कहा जाता है, चेन्नई को साथी कहा जाता है। याद रखना, चेन्नई को भारत का डेट्राइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका के लोक नृत्य कौन सा है। श्रीलंका का लोक नृत्य पूछा गया है, तो कांडियन साथी श्रीलंका का एक लोक नृत्य है। इसका नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हरिसेन के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। बुक एंड राइटर से साथी आपको बता दें, एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। हरिसेन की पुस्तक इसमें पूछी गई है। हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा में प्रशस्ति की रचना की। वह गुप्त राजा समुद्रगुप्त के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे और उनकी प्रशस्ति प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति थी जो समुद्रगुप्त को एक महान योद्धा के रूप में वर्णित करती है। तो हरिसेन के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, तो साथी वो थी समुद्रगुप्त की प्रशंसा प्रशस्ति की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी है कि 2022 में कुश्ती चैंपियनशिप किसने जीता था। 2022 की बात की जा रही है। तो याद रखना, सरिता मोर 59 किग्रा भार वर्ग और संगीता फोगाट 62 किग्रा भार वर्ग में कुश्ती चैंपियनशिप जीता था। तो साथी इसका करेक्ट आंसर सरिता मोर और संगीता फोगाट बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 2022 में बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सी जोड़ी जीती थी। 2022 में बैडमिंटन चैंपियनशिप की बात की जा रही है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की पुरुष युगल स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी थी। तो 2022 में बैडमिंटनशिप कौन सी जोड़ी जीती थी, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी जो है जीती थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी, 1928 से 1980 तक भारत ने हॉकी में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 1928 से 1980 के बीच अगर देखा जाए साथी, तो भारतीय राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम ने कुल 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, जिसमें 6 लगातार 1928 से 1956 तक जीते। उसके बाद टीम ने 2 गोल्ड मेडल साल 1964 टोक्यो और मास्को 1980 में जीते थे। तो कुल मिलाकर के 8 गोल्ड मेडल 1928 से 1980 के बीच में जीते थे। अगला क्वेश्चन है साथी, कर्नाटक संगीत की रानी किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत की रानी जो है साथी MS सुब्बुलक्ष्मी को कहा जाता है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए कितने रुपए की मासिक सहायता योजना का शुभारंभ किया है? तो साथी तमिलनाडु के MK स्टालिन सरकार राज्य की 1 करोड़ गृहिणियों के लिए 1000 रुपये मासिक भत्ता उनके खातों में डालेगी। तो किस राज्य सरकार ने? तमिलनाडु राज्य सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी कि CH3OH में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो देखिए केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया है, अभी आपका कल जो एग्जाम हुआ था उसमें भी एक सूत्र दिया गया था, पूछा गया था कौन सा ए किसका नाम है, इसका रासायनिक नाम क्या है। तो CH3OH की अगर हम बात करें साथी, इथेनॉल के एक अणु में 6 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। यानी CH3OH में कितने हाइड्रोजन हैं, हाइड्रोजन पूछा गया है, तो इसमें साथी 6 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं। तो इथेनॉल है साथी इसका रासायनिक नाम। तो इसको याद रखिएगा साथी। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आज के लिए साथी बस यहीं तक, हमने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया। अगर आप लोग का एग्जाम साथी कल है तो आप लोग के लिए साथी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन साथी आज पूछे गए थे और प्रीवियस जो आपका एग्ज़ाम हुआ उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आगे भी पूछे जाएंगे। अगर साथी आप लोग को SSC CGL 2023 का GK GS के क्वेश्चन का PDF चाहिए तो हमने बीच में जो आपको नंबर दिया था उस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, आपको साथी सभी PDF मिल जाएगा। और साथी इसी तरह से डेली हर एक शिफ्ट के लिए एनालिसिस करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा साथी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।